गोंडा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरफगंज पर बीते दिनों आयोजित नसबंदी कैंप में हुई लापरवाही पर इसके जिम्मेदारों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। जाहिर सी बात है कि जब लापरवाही के जिम्मेदार नहीं पहचाने जा सके तो कार्रवाई तो दूर की बात है। दरअसल 20 दिसंबर को लगाए गए नसबंदी कैंप में बेड की जगह कई महिलाओं को फर्श पर लिटा दिया गया था। मामला जब अखबार व समाचार की सुर्खियों में आया तो अधीक्षक नवनीत गौरव सिंह ने कैंप में ड्यूटी पर लगाए गए 9 कर्मियों से स्पष्टीकरण मांग लिया। उचित स्पष्टीकरण न मिलने पर सभी का 1 माह का वेतन अग्रिम आदेश तक बाधित रखने की बात कही गई। अस्पताल में हुई इस घोर लापरवाही के 2 सप्ताह बीतने को हैं, लेकिन अभी तक लापरवाही के जिम्मेदार की ना तो पहचान हो सकी है और न ही जिम्मेदारी तय करते हुए किसी पर कार्रवाई की गई है। वहीं प्रकरण में अधीक्षक नवनीत गौरव सिंह का बेतुका बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि सभी ने अपना स्पष्टीकरण तो दिया है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। कोई भी खुद को लापरवाही का जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसी माह 24 जनवरी को मेगा नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें इन सभी 9 कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अगर लापरवाही हुई तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अधीक्षक इसके पहले कैंप में हुई लापरवाही को नज़रअंदाज करना चाहते हैं? क्या कैंप में महिलाओं को फर्श पर लिटाने के मामले में कोई दोषी नहीं है? अगर है तो जिम्मेदारी तय कर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कैंप में आखिर फिर से दोबारा गलती होने पर कार्रवाई करने की बात क्यों की जा रही है? देखिए क्या कुछ कहा अधीक्षक नवनीत गौरव सिंह ने। सर, ये पिछले दिनों नसबंदी कैंप का आयोजन हुआ था। उसमें कुछ महिलाएं फर्श पे लिटाई गई थी, जिसको लेकर के स्पष्टीकरण मांगा गया था। 6 लोगों का तो पता था, 3 लोगों का और मांगा उसमें था। 3 लोग और जो शामिल थे, जिसमें अजय मिश्रा हमारे फार्मासिस्ट और एक वार्ड आया है हमारे यहाँ नीलम और एक स्वीपर हैं शिवानंद, जो ये लोग ट्रांसपोर्टेशन और जो है पेशेंट को ट्रांसफ़र में जो है। तो इन तीनों को जो है जब सच्चाई जानने में पता चली कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत कहाँ हुई थी, तो इन लोगों को भी तलब किया गया। उसमें सभी लोगों ने अपना आप दे दिया स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण दिए हैं सारे लोग। अच्छा, क्या रहा, सबका संतोषजनक है या कैसा? संतोषजनक क्या है, संतोषजनक तो कहाँ अपने ऊपर कोई लिया नहीं है, लेकिन जो है कार्रवाई तो होगी। अभी तो इनका वेतन रुका हुआ है। अगले मेगा कैंप है 24 जनवरी को। जी जी। उस समय जब इनकी जो है देखा जाएगा, जैसा इनके जो है कार्य के प्रति इनकी रुचि जैसी रहती है, उसके हिसाब से फिर हमारे उच्च अधिकारियों को जो है हमने सूचित कर दिया है, बता दिया है। वो तो सर, जैसे मान लीजिए बाद में कैंप लगेगा, बाद में ड्यूटी लगेगी, लापरवाही आएगी कि नहीं आएगी, बात होगी, अलग होगी। फिलहाल जो हुआ है उसमें किसी ना किसी की लापरवाही तो जरूर हुई है। तो तो ये कैसे सिद्ध करें कि उसमें कैसे जी लापरवाही हुई है, इसका कैसे पहचान करेंगे? तभी लोगों ने स्पष्टीकरण दे दिया कि मेरे द्वारा नहीं हुई है गलती। किसी ना किसी से तो गलती हुई ही है, ये तो स्वाभाविक ही है। तो ये कैसे पहचान करेंगे? इसीलिए तो उनकी जो है लिखित जो है स्पष्टीकरण लिया गया है। हाँ। लिखित स्पष्टीकरण हम अपने सीएमओ साहब को जो है सूचित भी किए हैं। अब उसके बाद उन्होंने जो है नेक्स्ट मेगा कैंप हमारा 24 तारीख को है, उसके आधार पे इन्हीं ड्यूटी भी तो इन्हीं की लगनी है। यानी कि दोबारा गलती करेंगे तब कार्रवाई होगी क्या? दोबारा गलती का हम इंतजार क्यों करेंगे? बात तो वैसे वही सामने आ रही है कि नहीं कार्य के प्रति जो है ऐसा नहीं है कि जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनसे, अगर इन्हीं लोगों से पेशेंट को ले जाने में 5-7 मिनट 10 मिनट जो लेट हुआ था। ठीक।